हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ एनालिसिस फॉर 100% फ्री। आप में से बहुत सारे लोग पेड टूल्स पे इधर इधर इन्वेस्ट करते रहते हैं और चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहां पर एक हिडन सीक्रेट चीज है और वो ये है, आपके पास एक ऐसा फ्री टूल जिसकी हेल्प से आप पूरी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कहां पे रैंक कर रही है, गूगल का उस पर कितना इंपैक्ट आया और साथ ही साथ कौन से कीवर्ड पे आपको काम करना चाहिए अगर आपको रियली में सक्सेस चाहिए। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्क्राइब करने वाले हैं। बहुत ही एसईओ रिलेटेड वीडियो होगा। अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं 10 से ज्यादा वीडियो बना सकता हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस बनाया जाए, इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए, तो मैं समझूंगा कि आप लोग हैं जो ऐसी चीजों में भी इंटरेस्टेड है, इंस्टेंट की सिर्फ पैसा पैसा पैसा, राइट। तो चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पर शुरुआत करते हैं फ्री एसईओ एनालिसिस वेबसाइट का कैसे किया जाता है और किसके हेल्प से किया जाता है। सो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये जो फ्री टूल है जो आप में से हर कोई यूज करता है, लेकिन कैसे यूज करना वो आप में से बहुत सारे कम लोगों को पता है। जी हां गाइस, ये जो टूल है वो है गूगल का सर्च कंसोल, जिसको वेबमास्टर भी कहते थे। तो ये है गाइस गूगल का सर्च कंसोल। इस टूल के इनसाइड में आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज साउंड प्रूफ आइडिया, उसको लेकर के मैंने निकाला। लेकिन यहां पे जो आपको स्टैट्स मिलेगा गाइस, दिस स्टैट्स विल बी टोटली रिलेटेड टू योर गूगल परफॉर्मेंस। आपकी साइट गूगल में कैसे परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से डेटा मिलेगा। देखिए, आप बहुत सारे ब्लॉगर्स के वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे एसईओ वाले लोगों के वीडियोस देखते हैं, वो सिर्फ आपको कहानी बताते हैं, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए ऐसा कीजिए। लेकिन मैंने आज तक किसी का ऐसा वीडियो नहीं देखा जहां पे बंदे आपको एनालिटिक्स और स्टैटिक्स के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। सो अगर आपको इस चैनल की ये खूबी पसंद है हर एक वीडियो की, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए गाइस, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ पॉइंट बनता है ये सारे दिखाने का। अदरवाइज मैं भी वही कहानी पढ़ के चला जाऊंगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। ओके, तो चलिए गाइस चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं ये है साउंड प्रूफ आइडिया का स्टैट्स। तो आपको जो टूल यूज करना है आपकी कंप्लीट वेबसाइट एनालिसिस के लिए, जैसे आप एचआरएफ यूज करते हैं, सैमरश यूज करते हैं, लेकिन ये सारे टूल में जो डेटा होता है दैट इज अ टेंटेटिव डेटा, इतना डिटेल डेटा नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट गूगल में कैसे परफॉर्म कर रही है, हाउ एग्जैक्टली गूगल आपकी साइट को पेनलाइज कर रहा है या फिर एडवांटेज दे रहा है, सारा स्टैट्स आप वेबमास्टर के अंदर से चेक कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक है गाइस। यहां पे आप देख सकते हैं गाइस, अभी जो रिसेंट टाइम के अंदर जितने भी चेंजेस गूगल ने किए, कोर वेब वाइटर, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे जो एरर दिख रही है इग्नोर इट, हम उसके भी एक एक टैब के अंदर जाएंगे। मैंने क्या फिक्सेस किए हैं उस पर मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं और चलते हैं एक एक स्टैटिक्स को रीड करते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी साइट को डेफिनेटली आपको गूगल वेबमास्टर या फिर सर्च कंसोल का है उसके साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपको स्टैट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगर इस पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा। सबसे पहले गाइस आपको जाना है यहां पे परफॉर्मेंस का सेक्शन। परफॉर्मेंस का सेक्शन वो होता है जहां से आपको यह पता लगता है कि आपकी वेबसाइट पिछले कुछ दिनों में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एग्जांपल के लिए, जब भी आपकी नई वेबसाइट होती है, आपको आपकी एनालिटिक्स के अंदर ट्रैफिक नहीं दिखता, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी साइट क्या गूगल कोई कुछ कर रहा है, इस पर नहीं कर रहा है। उसका सबसे पहला तरीका है आपको यहां पे आके चेक करना है इंप्रेशंस। आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर कितने इंप्रेशंस मिले। अगर ये जो 3 मंथ का डेटा है उसको मैं 6 मंथ में ट्रांसफर करके देखूं कि पिछले सालों में या फिर पिछले 5-6 महीनों में गूगल ने जो भी अपडेट्स लाए, क्या उससे मेरी वेबसाइट पे कोई इंपैक्ट आया है, तो उसका सबसे पहला तरीका है गाइस वो है इंप्रेशन चेक करने का। तो आप देख सकते हैं गाइस, जनवरी के अंदर समथिंग यहां पे आते थे 5000 के समथिंग इंप्रेशंस और आज की डेट में आ रहे करीबन 11000। तो मैं इससे ये कॉन्फिडेंट हूं कि चाहे गूगल ने कितने भी रोल्ड आउट पुश किए हैं, मेरी वेबसाइट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, मेरी वेबसाइट अल्टीमेटली ग्रो हुई है। यह आपका पहला चेक पॉइंट वैलिडेशन होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी साइट रैंक कर रही थी, अभी डी रैंक हो गई, मेरे ये कीवर्ड यहां रैंक कर रहे थे वहां पे हो गया। नहीं, आपको क्लिक्स को छोड़ना है, सबसे पहले फोकस करना है क्या आपकी साइट पे इंप्रेशंस में चेंजेस आए। अगर इंप्रेशंस ज्यादा मिलते थे, अगर वो कम हो गए, मतलब आपकी साइट इंपैक्ट हुई है। इंप्रेशंस आते कब है, जब कोई कीवर्ड कोई बंदा गूगल में सर्च करता है तो नीचे जो भी रिजल्ट्स दिखते हैं टॉप 10 के अंदर, तो वो काउंट होता है आपका एक इंप्रेशंस। अब उसमें क्लिक करेगा नहीं करेगा वो आपको यहां पे क्लिक्स के अंदर आएगा। ओके, तो यहां से मुझे पता लगता है कि मेरी साइट सही परफॉर्म कर रही है और इस तरीके से आपको आपका स्टैट्स देखना है। दूसरी चीज ये जो होता है सीटीआर। सीटीआर मतलब आपके जो इंप्रेशंस आए हैं उस पे किसी बंदे ने क्लिक किया या नहीं किया। अगर क्लिक किया मतलब वो आपका
क्लिक थ्रू रेट काउंट होगा। और ये जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड अगर आपकी साइट पे बहुत ज्यादा इंप्रेशन आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं 3 से 4% के बीच में दिखेगा। अगर इसके अराउंड है मतलब आप सेफ जोन में, उससे ज्यादा आप इंप्रूव करने जाएंगे तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। ओके, इसके बाद ये होता है एवरेज पोजीशन। मेरी साइट पर रैंक होने वाला उन हजारों कीवर्ड की एवरेज पोजीशन गूगल में क्या है। मैंने 70 पोस्ट पब्लिश किए, उसका एक एक कीवर्ड कोई 50 नंबर की पोजीशन पे है, कोई 60 पे है, कोई 120 पे है, कोई 19 पे है। तो ऐसी आपकी एवरेज पोजीशन क्या है? तो मेरे हिसाब से अगर आपके ब्लॉग में आपको डिसेंट इनकम जनरेट करना है तो जो एवरेज पोजीशन है मस्ट बी इन बिटवीन 30 टू 40। अगर इसके बीच में तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बहुत सारा आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी देखिए साउंड प्रूफ आइडिया, आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी लो वॉल्यूम, मतलब ऐसी नीचे जहां पे मैं बहुत ही लो वॉल्यूम पे काम करता हूं, लेकिन वहां पे जो ट्रैफिक आता है वो मेरा इजीली ज्यादा पैसा देता है और कन्वर्ट होता है Amazon पे जाके, इधर जाके। तो इग्नोर इट कि आपको क्या क्लिक्स आ रहा है, दिन में 200 आ रहा है या 500 आ रहा है, और दिस इज ओनली गूगल स्टैट्स। ओके, सिर्फ गूगल से अभी आपको क्लिक्स ट्रैफिक आता है, याहू से भी आता है, बिंग से भी आता है, येंडेक्स से भी आता है, कोरा से भी आता है, पिंटरेस्ट से भी आता है, यूट्यूब से भी आता है। दिस होल ट्रैफिक आई एम नॉट काउंटिंग। ये ट्रैफिक है सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च इंजन का। तो यहां पर आपको देखना है कि आपकी साइट कैसे परफॉर्म करे। तो यहां से आपको एक एक्सपीरियंस और आइडिया लगता है कि जी हां भाई, मेरी साइज इंप्रूव हुई है, मेरी साइट डिक्रीज हुई है। अगर आप, मैं वेबमास्टर पे 10 से ज्यादा वीडियोस बना सकता हूं, आपको पूरा एसईओ का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा लाइक्स होने चाहिए और उतने ही कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि हां भाई यहां पे सीरियस ब्लॉगर है, ना कि सिर्फ पैसा पैसा करने वाले इधर उधर के लोग, राइट। तो मेक श्योर आप उस कमेंट करके मुझे एक हिंट दीजिए। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस है वो यहां पे बॉटम के अंदर, दिस इज समथिंग द क्रूशियल पार्ट ऑफ योर ब्लॉगिंग और ब्लॉग एनालिसिस। यहां पे आपको यह पता लगता है कि आपकी साइट ने यहां पे जो आपने फिल्टर बनाया है और वेब के अंदर, मतलब जो गूगल के अंदर आपका कौन सा कीवर्ड है उसको कितने इंप्रेशन मिल रहा है। और यहां पे सारे फिल्टर आप ऑन करके रख लें। जैसा आप ये फिल्टर ऑन करते हैं तो आपको यहां पे 4 स्टैट्स दिखते हैं। अभी क्या करना है, जब भी आप एसईओ एनालिसिस करें तो मैं अगर यहां पे जाके देखूंगा तो दीज आर द कीवर्ड जिस पे गूगल में मुझे 4099 इंप्रेशंस मिल रहे हैं पिछले 6 महीने में, और उस पे 3341, मतलब करीबन 81% का क्लिक रेट है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ऑब्वियसली साउंड प्रूफ आइडिया मेरी साइड है तो मुझे यहां पे मिल रहा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कीवर्ड है अपस्टेयर्स नेबर स्टॉम्पिंग। अगर मैं इस कीवर्ड को चेक करूंगा तो आपको पता लगेगा 3245 इंप्रेशंस आए, जिससे मुझे 419 क्लिक मिल रहे हैं, जहां से मेरा एवरेज सीटीआर है 12%, जो इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट है। और ये कीवर्ड की हेल्प से मेरी साइट का एवरेज पोजीशन 3.7 है। मतलब कभी एक कीवर्ड तीसरे नंबर की पोजीशन में, कभी चौथे पे, कभी पांचवें पे, कभी तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें। तो यहां से मुझे पता लग जाता है कि भाई ये कीवर्ड जो है दैट इज रियली डूइंग गुड, मुझे इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा गाइस, और जब मुझे ये पता चलेगा कि भाई ये कीवर्ड है जिस पे मुझे 6% का सीटीआर, या फिर ये देखिए साउंड डेडनिंग मटेरियल फॉर कार्स, ये वो कीवर्ड है जहां पे मुझे 11,000 से भी ज्यादा इंप्रेशंस मिले। ओके, कितने? 11,000 से भी ज्यादा इंप्रेशंस मिले, लेकिन क्लिक रेट मेरा सिर्फ 1% है। और यहां पर मुझे 200 ही क्लिक मिले हैं और मेरी पोजीशन फिर भी 9 है। मतलब मैं यहां से ये पता लगाऊंगा कि ये मेरा कीवर्ड टॉप 10 के अंदर पड़ा हुआ है, इस पे बहुत ज्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, मुझे इसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि वो नंबर 10 की पोजीशन से 2 और तीसरे पे आ जाए। अगर ये कीवर्ड वहां पे आता है तो आप देख सकते हैं इसका कितना इंप्रेशंस। और जो आप मुझे पूछ रहे हैं ना कि जो पेड एसईओ टूल होते हैं SEMrush और Ahrefs, उसको क्या उनका स्टैट सही होता नहीं होता, उसका कंप्लीट स्टडी में लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाऊं तो मुझे कमेंट कीजिए, उसका एनालिसिस मैं दूंगा इस इंप्रेशन के हेल्प से। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उसको लेकर के जब भी कोई यूजर इसको एग्जैक्टली टाइप करता है तो मुझे पिछले 6 महीने में 11,600 इंप्रेशन आए। मतलब इसका सर्च वॉल्यूम मैं आपको बता सकता हूं। जो मैं पता करता हूं किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, Ahrefs को कंबाइन करता हूं, SEMrush को कंबाइन करता हूं, मैन्युअली वहां पे जाके चेकता हूं, और सबसे पहले लास्ट में आके यहां पे सर्च कंसोल में देखता हूं कि इसी कीवर्ड पे किसी यूजर को कितना या फिर कितना इंप्रेशन आ रहा है। तो यहां से मुझे पता लग गया कि भाई ये कीवर्ड है जहां पे मुझे बहुत ही कम क्लिक्स आ रहा है, तो मैं इसके लिए प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आपको प्लानिंग देखनी है तो आई विल गिव लिटिल बिट थिंग। शायद अभी वो पोस्ट आई थिंक अभी ऑलरेडी क्रिएशन बोर्ड के अंदर, तो मैं आपको यह दिखाऊंगा कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है। ओके, तो अब यहां पे एग्जांपल अगर आप देखेंगे, एनीवेज वो अभी पोस्ट पब्लिश नहीं हुआ है, मे भी कल परसों दिख जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के अराउंड 4 और 5 पोस्ट लिखूंगा, और वो 5 पोस्ट सिर्फ इसी वाले जो मेन पोस्ट है उसको बैकलिंक देंगे और उससे इसकी पोजीशन को इंप्रूव किया जाएगा, राइट। अगर आपको पता होगा साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, बहुत सारी स्टडीज है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं। तो यहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन सा कीवर्ड कहां पर रैंक कर रहा है। अभी चलिए मान लीजिएगा
आपकी साइट पे बहुत सारा कीवर्ड है, कोई 200 पोजीशन, 300 पोजीशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आना है। यहां पे आने के बाद पोजीशन का फिल्टर लगाना है। जैसा पोजीशन का फिल्टर लगाते हैं तो गाइस यहां पे दिख रहा है इक्वल्स। इक्वल्स का जो फिल्टर है उसको यहां पे आपको लगाना है स्मॉलर देन, और यहां पे पुट करना है 20 और इसको कर देना डन। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हमारे वो कीवर्ड जो टॉप 20 के अंदर है, लेकिन उस पे कितने इंप्रेशंस और कितने क्लिक आ रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये पोजीशन, एक समय इसको रिवर्स फिल्टर में मारूंगा तो यहां पे देख सकते हैं ये कीवर्ड है, और मैं अगर इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये कीवर्ड है साउंड प्रूफिंग बिटवीन फ्लोर्स। तो ये वो कीवर्ड है जो मेरा टॉप 20 पोजीशन के अंदर, जिस पे 1800 से ज्यादा इंप्रेशन आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ 10 क्लिक्स मिले। तो अभी मैं इस कीवर्ड पे काम कर सकता हूं, क्योंकि इसको अगर मैं टॉप 20 से टॉप 10 में लेके आ जाता हूं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़ जाता है। ऐसा आपकी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है। ओके, ये जो स्मार्ट स्टडीज है गाइस, वो अभी मैं यूडेमी के कोर्स के अंदर भी इंक्लूड करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे मैंने एक दो वीडियोस नहीं बनाए, बट वहां पे मैं इंक्लूड करूंगा ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे एनालाइज करना है। और ये डेटा मैं मेरी लाइव साइट्स का दिखा रहा हूं। इट्स नॉट कि लाइक डमी में सिर्फ यहां पे आके आपको एसईओ में क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ के भाग जाऊंगा, राइट। तो मेक श्योर आप इन स्ट्रेटजीज को यूज करें। अगर आप ब्लॉगिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फीस नॉट इन माय कंट्रोल, लेकिन मैं आपको कोर्स फ्री में दे सकता हूं। कैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफर के सेक्शन में जाके जरूर देखिए आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये एनालिसिस करना है। फिर अगर आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट के कौन से पेजेस हैं जिसपे सबसे ज्यादा इंप्रेशन, सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहा है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि भाई मेरा ये वाला कीवर्ड है, ये वाला पोस्ट है, उसमें इतने सारे क्लिक्स आया हुआ है इस पर्टिकुलर पोस्ट पे, इसकी एवरेज पोजीशन 28 है। तो मैं देख सकता हूं कि भाई ये पोस्ट को मैं एवरेज 28 से मैं 20 के अंदर कैसे ला सकता हूं। तो यहां से कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं कौन सी कंट्री के अंदर कितना ट्रैफिक है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्लिक्स मुझे आते हैं, 24th की पोजीशन है। फिर इंडिया के अंदर आता है, कनाडा के अंदर आता है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो ये सारा ट्रैफिक मैंने आपको पहले बोला, इस साइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है वो टियर 1 कंट्रीज का, जिससे मुझे ज्यादा एडवांटेज होता है, राइट। लो सर्च वॉल्यूम मतलब टारगेट करो, लेकिन ऐसा करो कि आप देश विदेश टियर 1 कंट्रीज को टारगेट करो, तो आप बहुत ही कम क्लिक्स में आप पैसा बना सकते हो। सिमिलरली कौन सा डिवाइसेस है जिससे ज्यादा आता है, सर्च अपीयरेंस, आपकी वेबसाइट का एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन, वीडियो की फॉर्म में आपको कितने पोजीशन मिल रहे हैं, रिच स्निपेट के फॉर्म में कितना मिल रहा है, ये एनालिसिस मैं आपको कभी बताऊंगा। तो यहां से आप देख सकते हैं आपकी साइट कैसी परफॉर्म कर रही है। जो लोग होता है जिनको इंडेक्सिंग का इशू होता है, वो क्या कर सकता है, यूआरएल इंस्पेक्शन के सेक्शन के अंदर जा सकता है। आपकी वेबसाइट का जो पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहा है या फिर जो डी इंडेक्स हो चुका है, इसको यहां पे आए, उसको एंटर करके रिक्वेस्ट फॉर री इंडेक्स के लिए डाले, आपका साइट चला जाएगा एक्चुअली इंडेक्सिंग के लिए। तो ये इन सब पे एक एक टैब पे मैं एक वीडियो बना सकता हूं, दैट इज वेरी डिटेल, जो आपको किसी प्रीमियम कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। आई कैन गिव इट इन रिटर्न। ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये कवरेज। कवरेज दिस इज ट्रूली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कवरेज से आपको ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में कोई इश्यूज है या नहीं है, आपकी वेबसाइट पे कितने यूआरएल वैलिड है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी साइट पे 70 के समथिंग पोस्ट है और 4 से 5 पेजेस हैं, तो यहां पे 75 ऐसे वैलिड पेजेस है जो है। अब ये 6 एरर्स है। अगर मैं एरर्स को नीचे जाके देखूंगा तो ये वही पेजेस है जो मेरे काम के नहीं, कभी मैंने क्रिएट किए होंगे, रिमूव कर दिए। तो मुझे लोग ये पूछते हैं कि एरर्स को कैसे रिमूव करना है, क्या ये एरर्स काम की है या क्या है। सबसे पहली चीज गाइस, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना सकता हूं, लेकिन अभी मैं एक समराइज दे सकता हूं। नो इंडेक्स मतलब ये वो पेजेस हैं जिसको मैंने गूगल को बोला है भाई तू इसको इंडेक्स मत कर, आई डोंट वांट इट टू इंडेक्स इट, तभी ये बोल रहा है कि ये एरर है, लेकिन आइडियली मैंने इसको मना किया। और ये है कैटेगरी का पेज जो मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको बोला कि नो इंडेक्स, तो गूगल वहां पे एरर दिखा रहा है, तो मेरा वैसे भी काम करनी है। दूसरा मैं जाऊंगा ये रिटर्न 403 का एरर जो आता है ना, उसको सिंपली जब भी इस एरर को आता है, ये इट्स मोर ऑफ अ परमिशन को लेकर के रहता है कि आपने कहीं आपके रोबोट मेटा टैग के अंदर में किसी चीज को ब्लॉक करके रखा है और क्राउलर वहां जाने की ट्राई करेगा तो बोलेगा कि मेरे को परमिशन नहीं है, तो वो एरर आता है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। मेरे यहां पे ये पेज वैसा भी काम करने, तो ये मेरे लिए एरर कोई वैल्यू नहीं है। मोस्टली लोग की एरर आती है सर्वर एरर 5xx। ये एरर क्या होती है कि जब भी गूगल है या सर्च इंजन का क्राउलर आपके सर्वर को कनेक्ट करने की ट्राई करता है, और अगर आपका सर्वर डाउन होता है या फिर उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि सर्वर डाउन है, कभी कभी वो ट्राई करता है लेकिन हो सकता है कि उसको उस टाइम परमिशन नहीं मिला या कुछ और हुआ, इसकी वजह से एरर आ जाता है। इसमें जो पेजेस है, इसको आपको कभी भी इस टाइप के एरर आए, कुछ चेंजेस नहीं करना, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, सिंपली आकर के यहां पे वैलिडेशन पे लगा देना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैंने इसका वैलिडेशन स्टार्ट किया, तो मे बी 8 से 10 दिन के अंदर ये एरर से रिमूव हो जाएगा। मतलब इसको रीट्राई करेगा, उसको रीच करने का वो पेज इसको मिल जाएगा, ये वैलिडेशन एरर से बाहर हो जाएगा। तो इसमें आपको फिक्सेस करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक अच्छी खासी होस्टिंग यूज करते हैं तो ऑब्वियसली उस केस के अंदर आपको कोई भी फिक्सेस करने की जरूरत है, और इस पर मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। ओके, इसके बाद गाइस ये सबमिट यूआरएल नॉट फाउंड, ये वही यूआरएल है जो आप देख सकते हैं यहां पे रिमूव हो चुका है, तो ये एरर अभी बची नहीं है।
साइट मैप, ये वो इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि आपके पेजेस कौन कौन से साइट मैप में इंक्लूडेड है। जैसे मेरे सक्सेस के अंदर 84 पेजेस है, ठीक है, उसमें मेरे पोस्ट भी है, पेजेस भी है, तो ये ऑब्वियसली साइट मैप का फंडा है जो आप यहां से देख सकते हैं। रिमूवल, कभी कभी क्या होता है आप एक ही पेज को 2 बार इंडेक्स करवा देते हैं, या फिर कोई पेज है जिसका यूआरएल है जो आपने चेंज कर दिया लेकिन अभी भी ओल्ड वाला अभी भी इंडेक्स है गूगल में, उस यूआरएल को लाओ यहां पे ला करके पेस्ट कर दो और रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल डाल दो, मुश्किल से 28 डेज के अंदर वो सर्च इंजन की इंडेक्सिंग पेजेस के लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ये हो गया आपका रिमूवल। अभी ये है पेज एक्सपीरियंस, दिस इज वेरी क्रूशियल, और एक कोर वेब वाइटल के बाद में आपको आपकी वेबसाइट के बैकएंड में बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज को फिक्स करने की ट्राई करते हैं। जैसे मेरे मोबाइल में कोई इशू नहीं है, एचटीटीपीएस में इशू नहीं है, सिक्योरिटी में नहीं है, यहां पे बोल रहा है कोर वेब वाइटल, जो कि ये वाला फंडा है। यहां पर बहुत सारे लोगों के एरर्स आ रही होंगे, मेरी भी है, राइट। लेकिन इसको कभी भी ऐसे मत ट्राई करना है कि मुझे सारी यूआरएल गुड के अंदर मूव कर दिए, नहीं। आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में है, अगर आप गूगल एडसेंस की एड यूज करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट में इमेजेस बहुत ज्यादा है, आप उसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करके रखते हैं, तो गुड में आने के चांसेस बहुत कम है। सेफर जोन ये है, आपकी वेबसाइट को नीड इंप्रूवमेंट के सेक्शन में डालें। जितनी वेबसाइट यहां पे है नो इश्यू, आपकी साइट वैसे ही रैंक होगी, आपको गुड में मूव करने की जरूरत नहीं है। किसी दिन आपने उसको मूव भी कर दिया, देयर आर चांसेस इट विल कम बैक टू इंप्रूवमेंट। ओके, ये क्या होता है, इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी वेबसाइट में कभी लोडिंग इशू हो जाता है, कभी बहुत सारे फैक्टर रहता है जिसकी वजह से जो यूजर आपकी साइट को सर्च कर रहा है उसके कैशिंग का इशू हो सकता है, आपने जो कैशिंग का प्लगइन यूज किया उसमें इशू हो सकता है। तो यहां पर आपको ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इसको गुड में मूव करें। तो इसको हमेशा नीड इंप्रूवमेंट में रहना चाहिए। अभी मेरे करीबन 23 अभी भी इशू में, 47 मैंने नीड इंप्रूवमेंट में मूव किए। अभी क्या होता है, जब मैं पुअर के अंदर सेक्शन के अंदर जाके देखूंगा तो यहां पे मुझे मोस्टली एरर आ रही है एलसीपी। एलसीपी क्या होता है गाइज, दैट इज लार्जेस्ट कंटेंट पेनफुल। अगर आपको नहीं पता है गाइज तो ब्लॉगिंग वॉइस पे मैंने एक पोस्ट पब्लिश किया है, फ्यूचर ऑफ एसईओ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे एलसीपी एफसीपी उन सबका आपको पता लग जाएगा। बट ये एलसीपी का जो एरर आता है गाइज वो मोस्टली आता है इमेजेस की साइज को लेकर के, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग वॉइस पे मैं बहुत सारी डेकोरेटिव इमेजेस यूज करता हूं, और अभी मैंने कुछ टाइम से इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, मतलब ऑटो ऑप्टिमाइजेशन पर चल रहा है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है उसके अंदर कोई तो इमेज है जिसका साइज बड़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये एलसीपी का इशू तब भी आता है जब आपकी साइज के साइट के अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है, राइट। तो एड की वजह से उसकी इमेज को लोड होने में टाइम लगता है। आपकी साइट पर डली हुई इमेजेस जिनकी साइज अगर बहुत ही ज्यादा है, 1 MB 2 MB 4 MB, तो उस केस के अंदर भी ये इशू आता है। तो इन सारी चीजों के लिए आपको उन मैन्युअल इमेजेस को डाउनलोड करके प्रॉपर्ली कंप्रेस करके वापस अपलोड करना होगा, तो वो एरर से रिमूव हो जाता है। तो ये है मेरी साइट का अभी तक का मेजर इशू एलसीपी, जो कि मैं ऑलमोस्ट फिक्सिंग प्रोसेस में है। जब सारी 23 ये पोस्ट में इसको फिक्स कर दूंगा, मैं इसको रीसबमिट करूंगा, ना प्रीटी मच श्योर कि चला जाएगा। तो अगर आप कोर वेब वाइटल में आने वाले सारे इश्यूज देख सकते हैं, यहां पे आपको एफसीपी का इशू नहीं दिख रहा है। ये सीएलएस का इशू पहले था जो मैंने खत्म कर दिया, आप देख सकते हैं यहां पे 0 हो चुका है, राइट। तो एलसीपी, एफसीपी और सीएलएस, ये 3 इश्यूज की वजह से कोर वेब वाइटल में इशू होता है। तो सीएलएस और वहां पे देख सकते हैं एफसीपी तो पहले गायब हो गया, वो बचा ही नहीं, क्योंकि उसको मैं बहुत टाइम से फिक्स कर रहा था। अभी बचा है सिर्फ एलसीपी, वो भी ऑब्वियसली इमेज की जगह, इमेज की वजह से था। जो इमेज या फिर आपके जो टेक्स्ट होते हैं, ये जो आपको ये जो टेक्स्ट दिखता है ना, ये वाला टेक्स्ट जो आपके थीम का जो हेडिंग की जो टेक्स्ट होता है, अगर इनकी साइज भी अगर बड़ी होती है ना तो वो एलसीपी में जाता है। ओके, तो इनको कैसे फिक्स करना, अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट में, तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करें। तो आप देख सकते हैं ऑलवेज ट्राई टू बी इन द नीड इंप्रूवमेंट सेक्शन। ओके, और देख सकते हैं पहले ज्यादा थे, इसको मैंने धीरे धीरे कम किया। तो यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे अप्रैल के अंदर 54 थे, उससे पहले और ज्यादा थे, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मोबाइल यूजेबिलिटी, यहां पे मेक श्योर करें कि आपकी साइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज रहे, जैसे कि आपको वो ऑलरेडी पेज एक्सपीरियंस में पता चल गया। ओके, पूरी वैलिड में, कोई भी कहीं पे भी एरर नहीं है। तो गाइस ये होता है, और भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये जो होता है वो मेजर पार्ट होता है आपकी वेबसाइट का एसईओ एनालिसिस करने के लिए, जिससे आप ये मेक श्योर करें कि आपकी साइट इंपैक्ट नहीं हो रही है, आपकी साइट परफेक्टली चल रही है, क्या आपकी साइट को गूगल पेनलाइज किया है, या आपकी साइट प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रही है। तो आई होप गाइस कि पूरा डिटेल वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस पे और डिटेल एनालिसिस चाहिए कि इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक सेक्शन को लेकर के मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को 1000 से ज्यादा लाइक ले, और उतने हो सके तो कमेंट जरूर प्रोड्यूस कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।